श्री सूत जी महाराज भक्ति महारानी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा सनातन सनत कुमार भगवान का पहला अवतार इस धरती पर सनकादिक ऋषियों के रूप में हुआ। इसीलिए जोर से सभी जोरदार बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे, बोले सनकादिक भगवान की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब ये ब्रह्मा के बाल योगी चारों पुत्र धरती पर आए पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी की चर्चाएं स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में, कैलाश पर्वत पर चलती रहती है देवताओं के मध्य। देवता कहते हैं पृथ्वी कितनी सुंदर है, इस पर 4 धाम हैं, यमुनोत्री गंगोत्री प्रवाहित हो रही है, काशी नगरी है, वृंदावन नगरी है, अयोध्या नगरी है, जगन्नाथपुरी है। तो एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों का मन किया कि चलो उस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आते हैं। पृथ्वी का बड़ा नाम सुना है कि पृथ्वी बहुत सुंदर है देखने में। लेकिन जब सनत कुमार सनकादिक भगवान जब पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आए और जब वे बद्री केदारनाथ में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सूत जी वर्णन करते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋष्योऽम्लः सत्संगार्थं समायाता ददृश्य तत्र नारदम्। बड़े ध्यान से सुनना। एक बार जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब ये चारों पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते बद्री केदार में पहुंचे तो वहां क्या देखा? जहां पर ब्रह्मा के पुत्र भगवान नारायण के प्रिय भक्त देवर्षि नारद उदास अवस्था में बैठे थे। और जब देवर्षि नारद को उदास अवस्था में सनकादिक भगवान ने देखा तो नारद जी से पूछने लगे, क्या हे देवर्षि, हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतुश्चागमनं तव। नारद जी को देखकर सनकादिक भगवान ने कहा, बोले महाराज आप तो संत हैं। कौन है? संत। और संत के मुख पर ये चिंता का विषय अच्छा नहीं लगता। संत को संसार की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब संसार चिंता में होता है तो वो संत की शरण में जाता है। संसार जब चिंता में होता है तो वो किसके पास जाता है? संत के पास। क्योंकि जब बसंत आते हैं तो प्रकृति बदल जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। संस्कृति बदल जाती है। तो नारद जी के मुख पर उदासी चिंता देखकर सनकादिक भगवान चिंता करने लगे। बोले महाराज आप तो संत हैं, आपको तो जगत कल्याण की चिंता होनी चाहिए। आज
क्या बात है? आपके मुख पर ये खिन्नता, ये उदासी, चिंता, क्या बात है? मुझे बताओ, चिंता का कारण क्या है? आपको पता है? चिंता ताचिता, चिंता ताचिता, क्योंकि चिंता एक ऐसा विषय है जो अग्नि होती है वो केवल मुर्दे को भस्म करती है, लेकिन जो चिंता होता है, वो चिंता होती है, वो जीते जी व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर चिंतन करो, किसका? ठाकुर जी का। चिंता छोड़कर जो भक्त ठाकुर जी का चिंतन करने लगता है, उसकी पल भर में चिंता दूर हो जाती है। क्योंकि चिंता हमें नहीं, चिंता किसे होनी चाहिए? चिंता करने वाला तो वो बैठा है, चिंता करने वाला तो वो बैठा है। इसीलिए हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। इसीलिए जब भी जीवन में चिंता आए तो चिंता नहीं करो, चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो। क्योंकि चिंता करने वाला तो ईश्वर है, परमात्मा, जिसने हमें जन्म दिया है। चिंता उसको होनी चाहिए। हमें तो केवल उनके चरण चिन्हों का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का ध्यान करने से हमारे जीवन की कितनी भी बड़ी चिंता क्यों ना हो, वो दूर हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्णम चरणाम भोजम विस्मरम दुखम गमिष्यति। चिंता मत करो, चिंतन करो। नारद जी उदास बैठे थे तो नारद जी को देखकर सनकादिक भगवान ने कहा कि जब संत ही चिंता करने लगेंगे तो ये संसार किसके पास जाएगा? और आज आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा लग रहा है जिस प्रकार किसी लोभी का धन उससे लूट लिया जाता है। आपका कौन सा धन चोरी हो गया महाराज? नारद जी कहने लगे मेरे पास तो मेरा एक धन है। क्या? श्री राम नाम रूपी धन। और उस धन को तो संसार में कोई चोरी कर ही नहीं सकता। शनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी कहने